एग्जाम्पल नंबर 14 में गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वेयर है एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर को जब मैं एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर गिवन है एंड सेम अगर हमारे पास में न्यूमरेटर में गिवन है तो इस एक्स स्क्वेयर को हम एक नया वेरिएबल यहाँ पे पुट करेंगे। एक्स स्क्वेयर को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो टी वाई या फिर कोई और वेरिएबल पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको टी पुट कर रहा हूँ। लेट एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू हम यहाँ पे कितना पुट करेंगे, टी पुट करेंगे, जिससे ये प्रॉब्लम अपनी सोल्व करने में आसान हो जाएगी। एक्स स्क्वेयर अपॉन डिनोमिनेटर में कितना गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, उसके बाद में एक्स स्क्वेयर प्लस 4। एक्स स्क्वेयर की जगह जब मैं यहाँ पे टी पुट करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। एक्स स्क्वेयर की जगह हमें क्या पुट करना, यहाँ पे टी पुट करना, तो यहाँ पे हमने टी पुट कर दिया। टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू में कितना टी प्लस 4। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए अपॉन टी प्लस 1 फिर प्लस बी अपॉन टी प्लस 4। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये स्टेप आपको समझ में नहीं आई है तो आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जाके देख लेना। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा, टी प्लस 1 इंटू में टी प्लस 4। टी प्लस 1 को हमें इस पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड करना, तो टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कैंसिल होगा, टी प्लस 4 रहेगा। इस टी प्लस 4 को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा ए इंटू टी प्लस 4 फिर प्लस टी प्लस 4 से डिनोमिनेटर को जब मैं डिवाइड करूंगा तो टी प्लस 4 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या रहेगा टी प्लस 1। टी प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो बी के मल्टीप्लाई में कितना आएगा टी प्लस 1। एलएचएस वाले पार्ट को रखेंगे हम एज इट इज, तो टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ पे सेम है तो ये कैंसिल होगा। t इक्वल्स टू कितना आएगा, a इंटू में t प्लस का 4 फिर प्लस b इंटू t प्लस 1। इस इक्वेशन से हमें यहाँ पे a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करता हूँ, -4 प्लस 4 कितना देगा, 0। a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। t इक्वल्स टू मैं पुट करूंगा -4, तो यहाँ पे देखो LHS में आपके पास में कितना गिवन है t, तो t की वैल्यू -4 इक्वल्स टू a इंटू ब्रेकेट में -4 प्लस का 4 प्लस b इंटू t की वैल्यू -4 प्लस 1। -4 प्लस 4 0, a को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 प्लस -4 एंड प्लस 1 कितना आएगा, -3। b को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, -3b। LHS में -4 है तो -4 इक्वल्स टू -3b। माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3। a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ तो -1 प्लस 1 कितना होगा, 0। b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। t इक्वल्स टू माइनस पुट करूंगा तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी। पुट t इक्वल्स टू -1, LHS में t गिवन है तो -1 इक्वल्स टू a इंटू t की वैल्यू -1 फिर प्लस 4 प्लस b इंटू t की वैल्यू -1 फिर प्लस 1। -1 प्लस 1 0, तो b को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0। -1 प्लस 4 यहाँ से कितना आएगा, प्लस का 3। 3 को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3a एंड LHS में -1 की वैल्यू यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू -1/3। a एंड b की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, t अपॉन डिनोमिनेटर में t प्लस 1 इंटू टी प्लस 4 इक्वल्स टू a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 4। a की वैल्यू पुट करूंगा -1/3 एंड b की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर रखी, यहाँ पे 4/3। b की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा कितना, 4/3। t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा, एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू भी पुट करेंगे। यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे t है, वहां पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर। t की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूंगा एक्स स्क्वेयर अपॉन t की जगह एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितना, -1/3 अपॉन t प्लस 1 को मैं क्या लिखूंगा, t की वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 फिर प्लस
b की वैल्यू पुट करूंगा 4/3, फिर डिनोमिनेटर में गिवन है t प्लस 4, तो t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4। इसको हमें इंटीग्रेट करना और यही हमें एग्जाम्पल नंबर 14 में गिवन है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। -1/3 कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा, तो माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस 4/3 कांस्टेंट है, इसको भी हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, तो 1/x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में 1 को मैं क्या लिखूंगा 1 का स्क्वायर, एंड इस 4 को हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx प्लस 4/3 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर, यहाँ पे 1 और 2, तो 1 और 2 क्या कांस्टेंट, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। यहाँ पे इस फॉर्मूले को हमें यूज करना, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितने मेरे पास में 1 एंड a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, x की जगह हमारे पास यहाँ पे कितना x है। -1/3 को रखूंगा मैं एज इट इज, 1/a की वैल्यू 1 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, तो x की जगह x, a की जगह 1, प्लस उसके बाद में 4/3 1/a की वैल्यू 2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू 2 प्लस का c। माइनस का 1/3 इंटू 1/1 कितना आएगा 1, तो यहाँ पे इंटू में tan इनवर्स x अपॉन 1 कितना आएगा x, प्लस उसके बाद में 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगा 2, तो 2/3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। यहीं पे एग्जाम्पल नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है।